आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस इन लव बर्ड्स, यानी कि लव बर्ड्स में उनकी विरासत की क्या अहमियत है। उसने बेसिकली अपनी मदर की तरफ से जो ब्लू जीन्स है ना, वो जेनेटिकली हासिल कर लिए, यानी कि उसको विरसे में जो है मदर की तरफ से ब्लू जीन्स मिल गए। उसके बाद एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जेनेटिकली कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ना जल्दी किसी के साथ बाउंड नहीं होते। और दूसरा एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 मेल्स हैं जो जल्दी किसी के साथ बाउंड नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं बर्ड्स जिनमें मेल जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो दूसरी फीमेल्स के साथ बाउंड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस इन लव बर्ड्स, यानी कि लव बर्ड्स में उनकी विरासत की क्या अहमियत है। ये बहुत ज़्यादा बुनियादी जो चीज़ है ना, इसमें जो है वो मैटर करती है। इनकी विरासत जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसका मतलब ये है कि जो हम लव बर्ड्स रख रहे हैं, मतलब जो एक पेयर हमने रखा है, मिसाल के तौर पे आपको मैं मिसाल जो है ना वो एक पेयर से देता हूँ। जो हमने एक पेयर रखा है, ये इसको विरसे में क्या मिला, ये आया विजुअल रेड आइज़ है, मतलब अल्बाइनो रेड आइज़ है, या पेल फेलो रेड आइज़ है, या ये डन फेलो है। इसके पेरेंट्स क्या क्या थे, ठीक है, इसने उससे क्या क्या चीज़ें कैरी की हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। असल में सबसे पहले तो जो चीज़ जो है वो एक बच्चा अपने वालिदैन से जो है ना वो हासिल करता है, यानी कि विरसे में उसको मिलती है, वो होते हैं जेनेटिक्स। जैसा कि ये समझ लें कि आपके पास रेड आइज बच्चा है ना, मतलब पेल फेलो का बच्चा है, तो वो जो है उसने अपने वालिदैन से कौन कौन से जीन्स जो है ना वो कैरी किए हुए हैं। जैसा कि आपके पास ग्रीन पेल फेलो का मेल है जो विजुअल रेड आइज में होता है, और आपने उसके साथ जो है ना फीमेल, मतलब जो इस बच्चे की मदर होगी, वो आपने ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो की लगाई हुई है। तो अब हमारे पास जो बच्चा आएगा ना, वो हमारे पास आएगा ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसने बेसिकली अपनी मदर की तरफ से जो ब्लू जीन्स है ना, वो जेनेटिकली हासिल कर लिए, यानी कि उसको विरसे में जो है मदर की तरफ से ब्लू जीन्स मिल गए। तो अब ये किसी भी ब्लू बर्ड के साथ जब ये लगेगा तो साथ ही ये ग्रीन बर्ड्स भी देगा, और ये जो है ना ब्लू बर्ड्स भी प्रोवाइड करेगा। ये इसका एक जेनेटिकली जो है ना विरसा बन जाता है। फिर उसके बाद इनका जो है बिहेवियर, वो भी जो है इनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। कुछ के पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो बच्चे भी जो है ना वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। वो जो है ये मतलब समझिए गुस्सा है तो वो भी अपने पेरेंट्स से जो है वो कैरी करके तो आते हैं। ये होता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लुक लाइक जो है ना अपने पेरेंट्स होते हैं ये। उसके बाद एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जेनेटिकली कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ना जल्दी किसी के साथ बाउंड नहीं होते। तो वो बेसिकली जब उनके जो बच्चे आते हैं ना, तो वो भी सेम चीज़ कैरी कर रहे होते हैं। और ये मेरे पास 1 से 2 मेल्स ऐसे हैं कि जो ना जल्दी किसी के साथ बाउंड नहीं होते। मतलब एक सीज़न में जिस कलर के बर्ड के साथ बाउंड हो गए हैं ना, तो सारा सीज़न उसी कलर के बर्ड्स के साथ जो है वो ब्रीड करता है। नहीं तो वो जो है वो ब्रीडिंग की तरफ जाता ही नहीं है, बाउंड ही नहीं होता। ये तकरीबन 2 मेल शायद ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, उसको बाउंड करवाने के लिए मुझे हमेशा जो है पूरा जो है मतलब सीज़न एक तो वैसे गुजारना पड़ता है, लेकिन मतलब उसको बाउंड करवाने के लिए जो है मुझे जैसे ही सीज़न एंड होता है ना, तो जिन बर्ड्स के साथ मतलब मुझे नेक्स्ट जो है पेयरिंग करनी होती है ना, तो मुझे उनके साथ उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसको जो है ना अवॉइड करने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जब वो चिक निकलता है ना, मतलब अब हैच होता है, पलता है, सेल्फ हो जाता है, तो आप ना उसको मुख्तलिफ कलर्स के जो है ना बच्चों के साथ छोड़ा करें, ताकि वो उनके साथ घुल मिल जाए और वो थोड़ा सा जो है ना उसका माइंड जो है वो उस चीज़ पे सेट हो जाए। और दूसरा एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 मेल्स हैं जो जल्दी किसी के साथ बाउंड नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं बर्ड्स जिनमें मेल जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो दूसरी फीमेल्स के साथ बाउंड हो जाते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है कि मेरे पास लास्ट ईयर एक ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल था, तो वो जो है ना बर्ड बहुत जल्दी जो है दूसरी फीमेल्स के साथ ना बाउंड हो जाता। हालांकि मैंने उनको कभी इकट्ठा छोड़ा भी नहीं होता था, लेकिन बहुत जल्दी बाउंड हो जाता था।
तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसके जो चिक्स आए थे ना, उसमें से जितने भी मेल आए थे वो भी सेम जो है ना वो जेनेटिक्स कैरी कर रहे थे, ठीक है। वो इजीली जो है ना वो दूसरी फीमेल्स के साथ जो है वो बाउंड हो जाते थे और ब्रीड करते थे। ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें होता है कि एक मेल जो है ना वो बहुत जल्दी की दूसरी फीमेल के साथ अटैच हो जाता है, तो उसके जो बेटे होते हैं उनमें भी ये जो आदत जो है ना वो आसानी से आ जाती है। इसी तरह ऐसा है कि कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जो है वो दूसरे मेल्स के साथ बाउंड हो जाती हैं, तो उनकी भी जो है ना बेटियाँ ऐसी होंगी। अब मैं आपको एक इसमें मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू 2 की फ़ीमेल है कन्फर्म, ठीक है। तो वो मेरी फ़ीमेल ऐसी है कि मतलब हर किसी के साथ ना जल्दी अटैच हो जाती है, मतलब वो समझ लें कि मेल्स को है ना जल्दी अटैच कर लेती है। तो मैंने उसको जो है बेसिकली ज़्यादातर जो है वो मैं उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ कि मेरे जितने भी जो है ना बर्ड्स जो बिल्कुल नए तैयार होते हैं, जो मेल्स बिल्कुल नए तैयार होते हैं ना, तो मैं अक्सर उसको जो है ना मतलब समझ लें कि उन मेल्स को जो है ब्रीडिंग ट्रेनिंग के लिए जो है ना इस फीमेल के साथ छोड़ देता हूँ। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये फीमेल जो है ना बहुत जल्दी जो है वो उस मेल को जो है ना मैच्योर कर देती है। मतलब ब्रीडिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है उसको गाइड कह लेंगे करती है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेल को मैच्योर कर देती है। और वो मेल जो है ना उसके बाद मैं किसी भी और दूसरी फीमेल के साथ लगाता हूँ ना, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये चीज़ होती है इनमें इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब इनके विरसे की ये बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको पता हो कि आपने क्या बर्ड लिया और आपके बर्ड्स का आगे कैसे जो है ना वो मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फीमेल जो है वो कितने एग्स ले कर रही है, ठीक है। कुछ होती हैं जो इनहेरिटिकली जो है ना बहुत ज़्यादा एग्स वगैरह ले करती हैं, मतलब 5-6 नॉर्मल होता है उनके लिए, 7-8 तक भी कर देती हैं। तो ये जो है ना वो बेसिकली जो है उनको जो है विरसे में मिला होता है, जिस वजह से वो ना इस काबिल होते हैं कि वो इतने ज़्यादा एग्स ले कर सकते हैं। तो जब ऐसे बर्ड्स के बच्चे आते हैं ना, उनमें से जितनी भी फीमेल्स होती हैं ना वो इस ऐसी ही होती हैं, ठीक है। वो भी जो है ना ईजिली जो है मतलब समझ लें अगर मदर उसकी 7-8 अंडे दे रही थी तो वो कम से कम 6 अंडे तो ईजिली दे देती है। हो सकता है कि वो मदर से बेहतर भी हो, ठीक है। वो मतलब अगर मदर 8 दे रही है तो वो 9 भी दे सकती है। लाजमी नहीं है कि वो सेम क्वांटिटी ही देगी या कम देगी या ज़्यादा देगी, ये डिपेंड करता है बर्ड टू बर्ड। लेकिन ये है कि वो जो है विरसे में हासिल करते हैं ना इस चीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद फीमेल जब एग्स देती है उसके बाद उसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो ब्रूडिंग होता है, मतलब अंडों के ऊपर बैठना, अंडों को सेकना, ठीक है। जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में जो है ना अंडों को सेकना कहते हैं ना, वो होता है ब्रूडिंग। फिर उसके बाद हैचिंग, ठीक है। ये भी जो है ना विरसे में इनको मिलता है। जितनी मदर अच्छी जो है ब्रूडिंग और हैचिंग करती होगी ना, उतनी ही उसकी जो है ना आगे से जो बेटी होगी ना वो भी जो है वो उससे ज़्यादा भी अच्छी कर सकती है, नहीं तो कम से कम उसके पास जो है ना वो उस तरह की ब्रूडिंग और हैचिंग करेगी। फिर उसके बाद जो है वो ये भी देखना होता है कि मदर जो है वो कितने बच्चे पालती रही है। सबसे पहले तो ये है कि कितने एग्स वगैरह जो है ब्रूडिंग और हैचिंग करती रही है, और फिर जो है कितने चिक्स वो जो है ना ईजिली जो है वो पाल लेती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये भी जो है ना अगर आप बर्ड्स वगैरह ख़रीदते हैं ना, कोई फीमेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं ना उससे ये हिस्ट्री मांगा करें भाई इसकी मदर ने जो है कितने एग्स दिए थे, कितने बच्चे निकले थे, कितने बच्चों को उसने पाला था एक टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे पाले हैं और कम से कम कितने बच्चे पाले हैं, ये भी आप ना लाजमी पूछा करें। और उसके अलावा ये भी आपने देखना है कि उसके बच्चों की जो रेशो है वो कैसी है, मतलब बच्चों का सर्वाइवल कैसा है। ये भी इनहेरिटेंस होती है इनकी, मतलब इनको विरसे में मिला होता है कि इनके बच्चे कितने जो हैं वो पलते हैं। मतलब एग्स उन्होंने दे दिए 7-8, लेकिन बच्चे उनमें से 2-3 पाल रहे हैं, तो वो जो है ना वो एज अ वीक ब्लड लाइन जो है कंसिडर किया जाता है। तो आपने इस चीज़ को भी जो है वो लाजमी देखना है कि जो आप बर्ड्स ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के हों, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो फीमेल है उसने कितने एग्स ले किए, और उसमें से जो है डेड इन शेल कितने होते हैं उसके, मतलब हर क्लच में, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि उनकी ब्लड लाइन थोड़ी सी वीक होती है, तो उसकी वजह से जो है ना अक्सर एग्स जो हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं। तो आपने उस चीज़ को भी देखना है। फिर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब ब्रूडिंग अच्छी करते हैं, हैचिंग अच्छी करते हैं,
चिक्स को पालते भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही बुरी आदत होती है, और वो ये होती है कि वो जो है ना चिक्स की प्लकिंग करते हैं। मतलब पर वगैरह जो है ना वो चिक्स के उतार देते हैं, उनको बिल्कुल ही गंजा कर देते हैं अक्सर, ज़्यादातर। कुछ पूरा गंजा कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा करते हैं, लेकिन वो प्लकिंग की आदत होती है। ठीक है, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है उनके जो बच्चे होंगे ना उनमें भी ये आदत लाजमी होगी। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना लाजमी जो है वो देखना है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो वक्ती तौर पे मेरे जहन में शायद ना हो। अगर आपके जहन में हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं हूं सुलेमान जावेद। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।